हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न दिया गया है, लिखा है एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। एक्स क्या हो सकता है? पहला है घटपर्णी, जिसे पिचर पादप कहते हैं। दूसरा है शैवाल, तीसरा है अमरबेल और चौथा है कवक। तो एक्स एक ऐसा पौधा है जो स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। तो एक्स जो है वह घटपर्णी है, यानी कि पिचर प्लांट है। ये विकल्प इसमें सही है। यह एक कीटभक्षी पौधा है और हरे रंग का होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और इसकी जो पत्ती की संरचना होती है घड़े जैसी या जग जैसी होती है, और पत्ती का शीर्ष एक ढक्कन बनाता है जो घड़े का मुंह खोल और बंद कर सकता है। और जब कोई कीट इसके नज़दीक आता है तो घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है और फंसा हुआ कीट बालों में उलझ जाता है। तो इसीलिए यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का पोषण करता है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा ये जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। शैवाल जो है इनमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अमरवेल जो है ये विषमपोषी पोषण का उदाहरण है। अमरवेल कसकुटा कहते हैं जिसे। और कवक जो है मृतपोषी पोषण करते हैं। तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। प्रश्न यदि पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जेड एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है? पहला विकल्प है जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं। तीसरा है शैवाल और चौथा है कवक। तो जेड ऐसा सूक्ष्म जीव है जो मानवों और जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन पाचन में सहायता करता है। तो जेड है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। ये विकल्प इसमें सही है। अब इस जीवाणु का नाम क्या होता है? तो एस्चेरिचिया कोलाई एक जीवाणु है और यह मानवों और अन्य जंतुओं की निचली आंत में पाया जाता है और यह रॉड के आकार का होता है और भोजन के विखंडन और पाचन में मदद करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें इन चरणों को सही क्रम में निरूपित किया गया है? तो भेड़ से ऊन प्राप्त करने के चरण बताने हैं जो सही क्रम में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेट कर धागे बनाना और बुनाई, यानी कि ए विकल्प इसमें सही है। ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, फिर रंगाई, फिर लपेट कर धागे बनाना और बुनाई, ये विकल्प इसमें सही है। तो भेड़ से ऊन प्राप्त करने का यही सही क्रम है, ये विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार के सही मिलान सेट को निरूपित करता है? यानी जोड़ हैं और इन्हें मिलाना है। तो कंदुक खल्लिका जोड़ ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कंधा व हाथ, ये सही मिला हुआ है। धुराग्र जोड़ ये पाया जाता है गर्दन में। हेंज जोड़ ये पाया जाता है कोहनी में। और अचल जोड़ ये पाया जाता है जबड़े में। तो इसमें इस क्रम में पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न अलग से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कंदुक खल्लिका जोड़ कहाँ पाया जाता है? बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपको याद रखना है ये पाया जाता है हाथ व कंधे में। धुराग्र जोड़ कहाँ पाया जाता है? तो गर्दन में पाया जाता है। हेंज जोड़ ये पाया जाता है कोहनी में। और फिक्स्ड जॉइंट यानी अचल जोड़ ये पाया जाता है जबड़े में। तो ये आपको याद रखना है। इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और जोड़ से पूछा गया है कि अंगूठे में कौन सा जोड़ होता है। तो अंगूठे में सैडल जोड़ होता है, सैडल संधि जिसे कहते हैं हाथ के अंगूठे में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला है अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है। दूसरा है अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोमों के 23 युगल होते हैं। तीसरा है अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र होता है। और चौथा है अनिषेचित अंडाणु में 22 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। तो क्रोमोसोम्स का एक युग्म यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति नर है या मादा। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही हो जाएगा। अनिषेचित अंडाणु में एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। और एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। पहला विकल्प है फास्फोरस और सोडियम, दूसरा है फास्फोरस और सल्फर, तीसरा है सोडियम और पोटेशियम और चौथा है सल्फर और पोटेशियम। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, सोडियम और पोटेशियम। यह ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक्स कोई संश्लेषित रेशा यानी फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है। पहला विकल्प है रेयान, दूसरा है एक्रिलिक, तीसरा है नायलॉन और चौथा है पॉलिस्टर। तो मानव द्वारा जो रेशे बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित रेशे कहते हैं। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, एक्रिलिक। यह ऊन से मिलता जुलता होता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प है बिजली से लगी आग, दूसरा है लकड़ी का जलना, तीसरा है पेट्रोल का जलना और चौथा है कागज का जलना। तो पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता बिजली से लगी आग में, और पेट्रोल का जलना ए और सी इसमें सही है, यानी कि बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इन्हें जब पानी से नहीं बुझाया जाता तो किससे बुझाया जाता है। तो यदि बिजली से आग लगी हो और या पेट्रोल जल रहा हो तो इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। जो अग्निशामक यंत्र आते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उन्हीं से इस प्रकार की आग को बुझाया जाता है। अगला प्रश्न है संकटापन स्पीशीज की जनसंख्या की स्थिति पर संकटापन स्पीशीज की जनसंख्या की स्थिति पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें है। पहला विकल्प है ग्रीन डाटा बुक, दूसरा है ब्राउन डाटा बुक, तीसरा है रेड डाटा बुक और चौथा है व्हाइट डाटा बुक। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, रेड डाटा बुक। तो यह जो पुस्तक है जो सभी संकटापन जंतुओं और पादपों का रिकॉर्ड रखती है, और इस पुस्तक का रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए, यानी कि जो गलत लिखा हुआ है वह आपको बताना है। लिखा है ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। दूसरा है कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है। सभी कंपन गतियां दोलन होती हैं। और चौथा है बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। अब इसमें गलत बताना है, तो ए विकल्प इसमें गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। ये गलत है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। तो इसमें ए गलत है और गलत ही पूछा गया है। ध्वनि जो है एक ऊर्जा का रूप है और यह एक कंपन है जो ऊर्जा के श्रव्य के रूप में गमन करती है और इसे माध्यम की आवश्यकता होती है, यह भी बता दिया। बाकी सभी सही लिखे हुए हैं, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं? पहला विकल्प है नींबू का रस, वनस्पति तेल, टोंटी का जल। दूसरा है आसुत जल, शैम्पू, सिरका। तीसरा है नींबू का रस, सिरका, टोंटी का जल। और चौथा है शैम्पू, वनस्पति तेल, नींबू का रस। तो विद्युत के अच्छे चालक हैं पूछा गया है नींबू का रस, सिरका और टोंटी का जल। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? पहला विकल्प है कागज के टुकड़े टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना। दूसरा है पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे को जंग लगना। तीसरा है कागज जलाना, दूध की दही जमाना, कांच टूटना। और चौथा है कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना। अब भौतिक परिवर्तनों को जो समाविष्ट कर रहा है वह बताना है। अब सबसे पहले आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जानना आवश्यक है। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। केक का पकाना, पटाखे फोड़ना, ये तो रासायनिक परिवर्तन। पानी उबालना, भोजन पकाना रासायनिक परिवर्तन है। डी विकल्प इसमें सही है, कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना। ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। डी विकल्प इसमें सही है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध का दही बनाना, दूध का पनीर बनाना, खाना पकाना, ये सभी क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है और इसमें भौतिक पूछे गए हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? यानी चौक और पानी को पृथक करना है तो उसमें कौन सहायक नहीं होगा ये बताना है। पहला है निस्यंदन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है अविषादन और चौथा है ऊर्ध्वपातन। तो चौक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में ऊर्ध्वपातन सहायक नहीं है, बाकी ये तीनों सहायक हैं। डी विकल्प इसमें सही है। ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। डी विकल्प इसमें सही है। और यदि आपको ये सभी डिटेल में पढ़ना है तो साइंस की NCERT वाली वीडियो देख लीजिए। सभी वीडियो में टाइटल मैंने डाल रखे हैं, आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, तो आप लोग वहाँ इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है। एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। एक्स और वाई को पहचानिए। तो आपको कैसे पहचानना है? एक्स ऐसा विटामिन है जो वसा में विलेय है तथा त्वचा व आंखों को स्वस्थ रखता है। तो आंखों को स्वस्थ रखता है विटामिन ए और ये वसा में घुलनशील भी है। तो ए पता चल गया कि ये तो विटामिन ए है। अब वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन ए की प्रचुरता है, तो वह है पीले फल जैसे आम है,
और भी फल हैं उनमें ये पाया जाता है। डी विकल्प इसमें सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में कुल 14 प्रश्न लिए थे। जल्द ही मैं साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।